अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्क इंसुलेटर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो डिस्क इंसुलेटर हैं उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है। जो डिस्क इंसुलेटर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, ये डिस्क इंसुलेटर की वो प्रॉपर्टी होती है कि इससे मुराद ये होता है कि डिस्क इंसुलेटर जो है एक सस्पेंडेड हालत में कितना लोड उठा सकता है और एक टेंशन पॉइंट पे कितनी टेंशन बियर कर सकता है। तो अगर हम डिफरेंट टाइप के डिस्क इंसुलेटर को देखें जो हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस पे यूज़ होते हैं, तो उनकी जो रेटिंग होती है पाउंड्स में भी हो सकती है, केजी में कहीं होती है और कहीं किलो न्यूटन्स के अंदर होती है। तो एक 220 का जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ सीरियल नंबर 1 के अंदर डिस्क इंसुलेटर, उसकी जो सस्पेंडेड हालत में जो लोड को बियर करने की कैपेबिलिटी है वो 15,000 पाउंड्स है। तो इसको अगर हम 2200 से डिवाइड करें तो ये टन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि 6.8 टन्स बन जाती है। इसका मतलब है कि ये 1500 पाउंड्स तक सस्पेंडेड लोड को उठा सकता है और 6.8 टन की टेंशन को बियर कर सकता है। इससे ज़्यादा इस पे अगर हम डालेंगे टेंशन या लोड, तो जो इसके अंदर मेटालिक पार्ट होता है जिसने सस्पेंडेड लोड को भी उठाना होता है और टेंशन को बियर करना होता है, तो वो स्लिप करके निकल जाएगा या डिस्क इंसुलेटर ब्रेक हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास डिस्क इंसुलेटर है वो 500 केवी का है। तो वो 8300 केजी तक सस्पेंडेड लोड बर्दाश्त कर सकता है या उठा सकता है, और इसको अगर हम 1000 पे डिवाइड करें तो ये 8.3 टन्स बनती है। यानी कि सस्पेंडेड हालत में 8300 केजी वो वेट उठा सकता है और 8.3 टन की टेंशन बियर कर सकता है। फिर एक हमारे पास जो डिस्क इंसुलेटर होता है वो 5700 केजी का होता है। ये हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर जंपर्स होते हैं, जिसने सिर्फ जंपर्स को सिंपली कह लें कि पकड़ के रखना होता है ताकि वो तूफ़ान या आंधी की सूरत में जो जंपर है जाके किसी टावर के मेटालिक पार्ट को ना टच कर जाए। तो क्योंकि यहाँ हमें टेंशन भी नहीं चाहिए होती और ना ही हमें यहाँ पर वेट को उठाना होता है। तो मैंने नीचे कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ्स दी हुई हैं डिस्क इंसुलेटर की किलो न्यूटन्स के अंदर। डिफरेंट कुछ ट्रांसमिशन लाइंस हैं और कुछ हमारे पास फीडर्स हैं। जैसे कि 1 किलो न्यूटन बराबर होता है 102 किलोग्राम के। तो 220 का केवी का अगर डिस्क इंसुलेटर 100 किलो न्यूटन का हो तो 100 को अगर 102 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10,200 केजी बनता है। यानी कि 10,200 केजी तक ये डिस्क इंसुलेटर जो है ये सस्पेंडेड लोड को उठा सकता है, और इसको 1000 पे डिवाइड करें तो 10.2 बन जाता है। यानी कि 10.2 तक ये टेंशन बियर कर सकता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है 500 केवी का डिस्क इंसुलेटर। इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है 120 किलो न्यूटन है, और 120 को 102 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनती है 12,240 केजी। तो 12,240 केजी तक ये सस्पेंडेड लोड उठा सकता है, और इसको 1000 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 12.2 टन्स, और 12.2 टन तक ये टेंशन बियर कर सकता है। थर्ड नंबर पे है 132 केवी का डिस्क इंसुलेटर। इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है 100 किलो न्यूटन है, और 100 को अगर 102 से मल्टीप्लाई करें तो सेम 10,200 केजी आंसर आता है। इसका मतलब है कि इतना 10,200 किलोग्राम तक ये सस्पेंडेड लोड उठा सकता है, और 1000 पे डिवाइड करें तो 10.2 बनता है। यानी कि 10.2 टन की जो टेंशन है उसको बियर कर सकता है। इसके बाद हमारे पास कुछ 11 केवी है, उसका डिस्क इंसुलेटर है वो है 45 किलो न्यूटन का, और 45 को अगर हम 102 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है, आंसर आता है 4590 केजी। यानी कि इतना ये जो है सस्पेंडेड लोड बियर कर सकता है, उठा सकता है, और 1000 डिवाइडेड बाय 1000 करें तो ये आता है 4.5, और 4.5 तक की टेंशन को बियर कर सकता है। और फिफ्थ नंबर पे 33 केवी का डिस्क इंसुलेटर है। ये तकरीबन 70 किलो न्यूटन का होता है, और 70 को 102 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आंसर 7140 किलोग्राम। इतना सस्पेंडेड लोड ये उठा सकता है, और डिवाइडेड बाय 1000 करें तो 7.1 टन बनता है, और ये 7.1 टन की टेंशन बियर कर सकता है। तो फ्रेंड, इसमें ये हुआ कि जैसे कि आप ये देखें सीरियल नंबर 1 के अंदर के 220 केवी का डिस्क इंसुलेटर है, 100 किलो न्यूटन का है, और ये 10,200 केजी तक की जो सस्पेंडेड लोड है तो इसको उठा सकता है, और 10.2 की जो टेंशन है उसको बियर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज़्यादा आप सस्पेंडेड लोड डालेंगे या ज़्यादा टेंशन डालेंगे तो जो इसका जो मेटालिक पार्ट होता है वो स्लिप कर जाएगा या डिस्क इंसुलेटर पंक्चर हो जाएगा। और सेकेंडली डिस्क इंसुलेटर जो होते हैं इनको ट्रांसमिशन लाइन्स पे जो लगाया जाता है, कि ये भी इसका पर्पज़ होता है
क्योंकि मैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ताकि जो लीकेज करंट है लाइन का, क्योंकि जो हाई ट्रांसमिशन लाइन हैं जैसे 500 केवी है, 220 केवी या 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है और करंट भी बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो मेटालिक पार्ट्स तक ना ट्रेवल कर जाए। क्योंकि अगर कोई एक स्ट्रिंग उसमें स्ट्रिंग इंसुलेटर में अगर कोई एक डिस्क इंसुलेटर फॉल्टी हो तो इतना इशू नहीं बनता, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ जो डिस्क इंसुलेटर हैं वो ज़्यादा फॉल्टी हों तो जो लीकेज करंट है वो डायरेक्ट क्रॉस आर्म के अंदर जाएगा और फौरी ट्रिपिंग हो जाएगी और आपकी जो लाइन है वो लगेगी ही नहीं।